नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ 30 बाय 30 में कैसे एक प्यारा सा घर आप बना सकते हैं। लगभग 900 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा, 100 गज का आप मान के चलिए। देखिए, मुख्य रूप से जब भी आप घर बनाते हैं तो मेन चीज रहती है कि आपका प्लाट कौन सी दिशा का है। ये जो प्लाट है इसको क्लाइंट पूर्वमुखी मानता है, लेकिन पूर्वमुखी प्लाट ना होके ये प्लाट अपना विदिशा प्लॉट है। अब आप पूछेंगे विदिशा प्लॉट क्या होता है। देखिए, मेन क्या रहता है कि जब आप किसी भी जमीन के सेंटर में बीच में खड़े होके रोड की तरफ फेस करके अपने मोबाइल के जो कंपास होता है जिससे आप दिशा देख पाते हैं, उससे आप दिशा देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि हमारा प्लाट कौन सी दिशा का है। तो इस प्लाट के बीच में खड़े होके जब दिशा देखी गई तो सामने जो दिशा आ रही थी वो अपनी 100 डिग्री आ रही थी। कितनी? 100 डिग्री आ रही थी, मतलब पूरब दिशा 10 डिग्री ईशान की तरफ घूमी हुई थी। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो उससे क्या होता है कि उससे ये होता है कि मुख्य द्वार, पूजा घर, किचन, हर चीज अपने स्थान के अकॉर्डिंग फिर सेट करनी पड़ती है। वो 16 दिशा 32 पद के अकॉर्डिंग आपको फिर सब कुछ सेट करना पड़ता है। तो आगे मुख्य सड़क जा रही है वो मूल रूप से पूर्व दिशा की है, लेकिन 10 डिग्री प्लाट घूमने के कारण हमारा विदिशा प्लॉट हो गया है। आगे से जो फ्रंट की चौड़ाई ली गई है 30 फीट है, पीछे से भी 30 फीट है, लंबाई दोनों तरफ 30 फीट है। अब देखिए, एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। जब भी आप घर बनाएं तो टेढ़ा मेढ़ा घर कभी भी ना बनाएं। काफी लोग क्या करते हैं, आगे जैसे चौड़ाई ज्यादा है या कम है, पीछे उनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है, कोई भी कॉर्नर कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, उसमें ही घर बना लेते हैं। बहुत बड़ा क्रिटिकल वास्तु दोष है। अगर आप ऐसा घर बना लेते हैं तो उसका वास्तु दोष फिर दूर नहीं किया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। सेकेंड चीज है, जब आप घर बनाएं तो दो चीजों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। जो खाली प्लॉट है उसका वास्तु आपका सही होना चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रखें। उसका जो जमीन का स्तर है वो रोड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। अगर दबा हुआ प्लॉट है तो उसमें आप साफ मिट्टी भरवाइए, उसके बाद निर्माण शुरू करें। ठीक है। अब देखिए, मुख्य दरवाजे की बात करते हैं तो मेन डोर हमने यहां पर दिया है जो वास्तु अनुरूप रखा गया, 10 डिग्री घुमा हुआ है, इसलिए तीसरा चौथा पद यहीं पर आ रहा है। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो हमने यहाँ पर ड्राइंग रूम दिया, यानी कि गेस्ट के बैठने के लिए सिट आउट एरिया दिया है। आप यहाँ पर बरामदा भी रख सकते हैं। आप अगर पार्किंग रखना चाहें तो पूरा पार्किंग एरिया भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग रूम दिया गया। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप सबसे पहले मिड को देखिए। जब भी आप घर का निर्माण करें तो सबसे पहले नक्शा बनाएं तो देखिए आपका ब्रह्म स्थान एकदम सही आ रही है। ब्रह्म स्थान का मतलब ब्रह्मा का स्थान, यानी कि जिस तरह आपके शरीर में नाभि का स्थान होता है, ठीक उसी तरह आपके घर में ये आपकी घर की नाभि, आपके प्लाट का नाभि का स्थान है। जैसे शरीर में नाभि का स्थान अगर सही रहता है, नाभि सही रहती है, तो आपके शरीर में खाया पिया हजम होता है, शरीर के वो लगता है। ठीक उसी तरह घर का नाभि का स्थान सही रहता है तो घर के अंदर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें नहीं आती है, जो नाभि से संबंधित वास्तु दोष होने पर क्रिटिकल हो सकती है। उसके बाद आप इधर प्रवेश करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका प्रॉपर पूजा घर दिया गया है जो ठीक आपके पूर्वी स्थान की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर आपका पूजा घर है, जहां पर ओम लिखा है यहाँ पर आपको पूजा घर बनाना है। बैक साइड में वेंटिलेशन विंडो देनी है, एक विंडो हमने ड्राइंग रूम की भी दी है इधर। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, जैसे आपको पता है कि अग्नि कॉर्नर मुख्य रूप से अपने कॉर्नर पर आता है ना, लेकिन 10 डिग्री घूमने के कारण क्या होगा कि अग्नि कॉर्नर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमने आपकी रसोई घर दे दी है जिसका वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो और वेंटिलेशन फैन आपका रोड की तरफ खुलेगा। बड़ी सारी रसोई रहेगी। रसोई घर बनाए तो एक चीज का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, रसोई का संबंध आप पति पत्नी या घर की जो महिलाएं होती है उनसे होता है। आग्नेय कॉर्नर का संबंध आपके धन से होता है कि आपके जीवन में धन का फ्लो कैसा रहेगा। अगर आग्नेय कॉर्नर में दोष है, जैसे यहाँ पर टॉयलेट बन गया या किसी भी तरह का खड्डा हो गया या कॉर्नर कटा या बढ़ा है, तो उससे आपको धन संबंधित दिक्कतें देखने को मिलेगी और पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं रह पाएगा। उसके बाद आप इधर प्रवेश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेयरकेस दी गई है, जो सीढ़ियां क्लॉकवाइज रहेगी, आपकी स्टेयरकेस रखी गई है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे इधर प्रवेश करेंगे तो आपका साउथ वेस्ट यहाँ पर प्रॉपर रूम आ रहा है, साउथ वेस्ट में यहाँ पे, और दक्षिण, साउथ वेस्ट और दक्षिण के बीच में आपको पता है एक स्थान होता है जिसको डिस्पोजल का स्थान कहते हैं। वहां पर हमने आपका टॉयलेट बाथरूम दिया है, प्रॉपर बैक साइड में वेंटिलेशन रखा गया है।
उसके बाद आप इधर प्रवेश करेंगे प्रॉपर साउथ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कॉर्नर में, जिसको हमारे घर का मेन जो आपका स्थान होता है, आपके जो घर के मुखिया का, वो होता है। यहाँ पर एक रूम दिया गया है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर रूम देखेंगे जो पश्चिम की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो इधर आपके प्रॉपर उत्तर दिशा की तरफ एक रूम दिया गया है। तीनों रूम वास्तु की दृष्टि से बहुत शुभ होने वाले हैं, यानी कि बहुत शुभ है ये रूम। अब देखिए इन दोनों रूम के लिए कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम रख दिया गया है जो प्रॉपर वास्तु अनुरूप आ रहा है, जो बैक साइड में आपका वेंटिलेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 1 2 3 तो आपके कमरे हो गए, एक आपका ड्राइंग रूम, 4 कमरे हो गए। इसको आप पार्किंग भी बना सकते हैं, सिट आउट के लिए बरामदा भी बना सकते हैं। अगर आपको खुला रखना है आगे से तो बरामदा भी बना सकते हैं। पूजा घर रखा गया, किचन रखा गया प्रॉपर, यानी घर में जो सुविधा होनी चाहिए ना वो सारी सुविधा है। 900 स्क्वायर फीट, मात्र 900 स्क्वायर फीट एरिया है जिसके अंदर वास्तु अनुरूप आपका घर बन रहा है। देखिए जब भी आप घर बनाएं वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखिए, ठीक है। वास्तु शास्त्री अलग नक्शा बनाता है और जो ऑटोकेट वाले होते हैं वो अलग नक्शा बनाते हैं। तो वास्तु शास्त्री से आपको नक्शा बनवाना है। कोई भी आपके घर के करीब है या जो भी आपके जान पहचान से, उनसे आप प्रॉपर नक्शा बनवा के अपना घर बनाइए। आगे की एलिवेशन जो 3D डिजाइन बनती है उसमें भी वास्तु का पूरा ध्यान रखें। कलर वगैरह का डिजाइन कहीं वास्तु के अनुरूप है या नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। काफी बार क्या होता है घर वास्तु अनुरूप होता है, जैसे मान लीजिए उत्तरमुखी विदिशा प्लॉट, पूर्वमुखी विदिशा प्लॉट है, लेकिन बहुत से लोग इसके आगे इसका फ्रंट जब एलिवेशन बनाते हैं बहुत बड़ा कर देते हैं तो वो वास्तु दोष में आ जाता है, वैसे घर में दिवालियापन हो जाता है। तो ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।